Good afternoon, all of you. This is the second part of first chapter. I tried to sound severe. Now I really meant this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. Okay? वेटरनरी डॉक्टर जो है वो मिसेस स्वैम्परी को कहता है कि आई ट्राई टू साउंड सीवियर नाउ आई रियली मीन्ट दिस इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज इज गोइंग रियली इल। अगर आप इसके फूड में कटौती नहीं करेंगे, इसको एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो ये वास्तव में अब बीमार होगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आप इसके प्रति जो है हार्ड हो जाइए और इसकी डाइट को स्ट्रिक्ट करिए। मिसेस स्वैम्परी रंग्ड हर मिसेस स्वैम्परी रंग्स हर हैंड्स। ओह आई विल मिस्टर हैरियट्स, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। मिसेस स्वैम्परी के अपने हाथों को ऐंठते हुए ऊपर की तरफ हिलाते हुए, मतलब जैसे हम लोग बाय बाय करते हैं वैसे करते हुए कहती है कि ओह आई विल मिस्टर हैरियट, ओह आई एम श्योर यू आर राइट, आप सही हैं बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, यह बहुत कठिन है मेरे लिए। सी सेट ऑफ हेड डाउन, अपना सिर झुका लेती है अलॉन्ग द रोड एज इफ़ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली। ठीक है, मतलब मिसेस स्वैम्परी यही कहती है कि मेरे लिए तो ये बहुत कठिन है इसके डाइट में कटौती करना, लेकिन तब भी जो है मैं प्रयास करूँगी। ठीक है। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलॉन्ग in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on dropping in his harness. I thought it would not be long before I heard from Mrs. Empory. ठीक है, वहाँ डॉक्टर यही चीज़ बोलता है कि उस जो डॉग है, ठीक है, वो जैसे अनस्टेबल कंडीशन में है, टॉटरिंग कंडीशन में है और उसके पास अलमारी में उसके लिए इतने ज़्यादा कपड़े हैं, रेन कोट है, कोल्ड वेदर के लिए कोट है, ठीक है, कोल्ड वेदर यहाँ पे है, कोल्ड वेदर के लिए है, रेन कोट है, वेट डेज के लिए, मतलब उसकी पूरी एक अलमीरा भरी हुई है उसके कपड़े से, कुत्ते के कपड़े के लिए। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस्टर स्वैम्परी, ठीक है, जिसके बारे में मैं पहले मिस्टर स्वैम्परी से नहीं सुना था। आई एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और मुझे ऐसा अनुमान था कि कुछ दिन बाद जो है मिसेस पैम्परी का कॉल मेरे पास आएगा। मिसेस पैम्परी वाज डिस्ट्रॉट। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ठीक है, ट्रिकी कुछ भी खा नहीं रहा था और मिसेस पैम्परी बड़ा डिस्टर्ब थी। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, ठीक है, और वो अपना खाना पीना जो फेवरेट डिशेज थी उसकी वो खाना पीना छोड़ देता है और उसको वॉमिटिंग आने लग जाती है। ठीक है, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे वॉमिटिंग आना। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, ठीक है, और वो हर समय जो है वो फर्श पे लेटा रहता था। और पेंटिंग का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी मतलब छोटी छोटी सांसें लेना। ओके, पेंटिंग मतलब होता है शॉर्ट ब्रीथ। ओके, शॉर्ट ब्रीदिंग करना। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, और वो कहीं भी घूमने के लिए नहीं जाना चाहता है, कहीं भी उसका मन नहीं करता जाने के लिए। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, और हैरियट बोलते हैं कि मैंने अपना प्लान पहले से ही बना के रखा हुआ था। द ओनली वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, और ये प्लान मेरा क्या था कि ट्रिकी को उस घर से कुछ समय के लिए बाहर करना। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। फोर्टनाइट मतलब हो गया 15 डेज का टाइम जो होता है, 15 डेज का टाइमिंग जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग फोर्टनाइट। ओके, तो आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और मैंने मिसेस वैम्परी को सजेस्ट कर दिया कि ये 15 दिनों के लिए ये ऑब्जर्वेशन में रहेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा इसको। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्विंग्ड, ही वॉज श्योर
he would pine and die if he did not see her every day. Okay, the poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her एवरी डे. अब वो जो औरत मिसेस वेम्बरी आती है वो ये चीज़ सुन के ही उसको जैसे सी फील लाइक अ फेंटेड वीमेन. सुन मतलब होता है फेंटेड. इसको ये चीज ये दिस वन फेंटेड FAINTED फेंटेड. ओके. सी वॉज श्योर. वह एक बिल्कुल अभ्यस्त थी. वह बिल्कुल श्योर थी. ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. अगर वह उसको प्रतिदिन अपने कुत्ते को नहीं देखेगी, रोज़ पर डे नहीं देखेगी, तो वो क्या होगी, उसको पहले तो वो मिस करेगी. पाइन मतलब मिस करना. पाइन मीन्स PINE. पाइन मीन्स मिस करना. ओके. तो मिस तो करेगी और मर भी जाएगी. बट आई टुक अ फर्म लाइन. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. लेकिन मिस्टर हैरियट क्या करते हैं, वो एक फर्म लाइन में उसको समझा देते हैं. कहा मतलब कि फर्म डिसीजन उनको लेने के लिए बोलते हैं. लेकिन मिसेस वेम्बरी क्या करती है, बट आई टुक अ फर्म लाइन कि टू टेक अ फर्म डिसीजन. Okay, firm line means to take a firm decision. Firm line means this is firm line. Firm line means to take firm decision. Okay, to take firm decision. Tricky was very ill एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. और यही ट्रिकी बहुत बीमार था और यही एक तरीका था उसको बचाने का. आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. और मैंने सोचा कि अब उसको किसी भी प्रकार की देरी करना उसके लिए ख़तरनाक हो सकती है. एंड फॉलोड बाई मिसेस वेम्परीज वेलिंग. और मिसेस वेम्परी जो है चिल्लाने लग जाती है. चिल्लाने के बावजूद भी वो उसको वहाँ से लेके जाता है. आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट. और कुत्ते को क्या करता है, एक ब्लैंकेट में लपेट करके ले जाता है. और उधर में मिसेस वेम्परीज जो है वो क्राइंग करना शुरू कर दी. वेलिंग मतलब होता है क्राइंग. वेलिंग मीन्स क्राइंग. वेलिंग मीन्स क्राइंग. ओके. The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowls, lunch bowls, supper bowls. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Veम्परी, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. Okay. The entire staff was roused. Roused means होता है सारे लोग जो हैं वर्क करने पे लग जाए. Roused means जो जितने भी स्टाफ थे, मेड्स वगैरह थी, वो सारे लोग काम पे लग गए जब ये देखे कि अब ट्रिकी को ले जाया जा रहा है. तो ओके, सारे लोग उसका सामान लाना स्टार्ट कर दिए. क्या क्या सामान लाना स्टार्ट किए, उसका दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, उसके फेवरेट कार्सन्स, तकिए, टॉयज, खिलौने, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, सारी चीज़ें A to Z. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ. जब मिस्टर हैरियट को यह रियलाइज़ हुआ कि ये सारे सामान मेरी कार जो है होल्ड नहीं कर पाएगी, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. मैं वहाँ से गाड़ी को चलाना स्टार्ट कर दिया. एज आई मूव्ड अप, जैसे ही मैं वहाँ से मूव करता, मिसेस वेम्परी विथ अ डेस्पेयरिंग क्राई. और मिसेस वेम्परी जो है वो चिल्लाने लग गई. ठीक है. थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट थ्रू द विंडो. और जल्दी जल्दी में क्या करी, अपने हाथों से विंडो में एक उसका कोट डाल दी. किसका, ट्रिकी का. आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव. एवरीबॉडी वॉज इन टीयर. और जैसे ही मैं अपने गाड़ी के शीशे से देखा पीछे की तरफ, तो सारे लोग जो हैं वो रो रहे थे. सबकी आंखों में आंसू थे. आउट on the road, I glanced down the pathetic little animal gasping on the seat by my side. और जब मैं
रोड पे था तब मैं इस बेचारे कुत्ते को देख रहा था, वो मेरी सीट के बगल में था। आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेंग हिज टेल। और वो जो कुत्ता था वो अपनी पूंछ हिलाने का प्रयास कर रहा था। वेग मीन्स होता है WAG, वेग हिज टेल का मतलब होता है पूंछ हिलाना। ओके। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। और वो मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि बेचारे कुत्ते, मुझे मालूम है कि तुमको ये दिक्कत हो रही है, तुम बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं हो। यू हैवंट अ किक, यू हैवंट अ किक मीन्स यू हैव नॉट इनफ एनर्जी एंड नाउ यू आर स्ट्रगलिंग टू वेग हिज टेल। ओके। वो पूंछ हिलाने के लिए प्रयास करता है लेकिन वो हिला नहीं पाता है क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं रहती है। ओके। अब ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ओके, ध्यान से सुनना, इसको आप लोग करो और दिस इज़ द होमवर्क, और इसका आंसर लिख करके मुझे दिखाओ। ओके, थैंक यू वेरी मच।